हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का 1 अगस्त को जेसी का एग्जाम होगा। तो उसके लिए मैं 10 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लाई हूँ इस वीडियो में। तो इसमें फर्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप लोगों को रूल शीट मिलती है 24 पेजेस की। कभी 25 की भी मिल सकती है, 26 की भी मिल सकती है। यूजुअली 24 पेजेस की रूल शीट मिलती है। उस रूल शीट में कुछ भी नहीं लिखा होता है, ये पूरा ब्लैंक होता है। इसमें आप लोगों को दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, सॉरी दो वर्टिकल लाइन मिलेगी, एक ये वाली एक ये वाली, और फिर बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ये पहला गाइडलाइन है। फाइन। दूसरा गाइडलाइन है कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन रहता है, स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है। तो रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड फॉलोइंग देम, ये दूसरा गाइडलाइन है। तीसरा गाइडलाइन, आप लोगों को रूल शीट में इस तरह से ब्लैंक पेजेस मिलते हैं। फाइन। ये ब्लैंक पेजेस हैं। तो होता क्या है, 24 पेजेस में हो सकता है लास्ट लास्ट जो 5 पेजेस हैं उसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा है। तो मेक श्योर लास्ट 5 पेजेस या लास्ट 3 पेजेस जो भी ब्लैंक है सबको आप स्ट्राइक ऑफ करोगे, ये इस तरह से, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ अब मुझे इस पेजेस को ज्यादा फ्लिप नहीं करना है, अब इसके बाद इसने कुछ नहीं लिखा है। नेक्स्ट, इसी में अगर सपोज आप लास्ट पेज को, आप लास्ट 2 पेज को, जो नेक्स्ट गाइडलाइन है कि फोर्थ गाइडलाइन की लास्ट 2 पेज को आप रफ वर्क के लिए असाइन करते हो, क्योंकि ये रूल शीट है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि लास्ट में आप रफ पेज कर सकते हो, मगर रफ वर्क कर सकते हो, मगर आप फोर्थ गाइडलाइन ध्यान से सुनो, लास्ट 2 पेज में आप रफ वर्क कर सकते हो, तो उसको लास्ट 2 पेज को आप असाइन कर दो रफ वर्क के लिए। और जो रफ वर्क करोगे स्टूडेंट्स, उसको भी आपको, सपोज ये रफ वर्क किया है, उसको भी आपको स्ट्राइक ऑफ करना है, ताकि एग्जामिनर को 1 सेकंड का भी कंफ्यूजन ना हो कि शायद मुझे इसको इवैल्यूएशन करना है क्या, ये क्या लिखा है। कुछ भी नहीं, उसका आप 1 सेकंड भी एग्जामिनर का मत बर्बाद करो। ओके। तो प्रेसी हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली हम एक बार पूरे प्रेसी को अच्छे से रफ में लिखते हैं और फिर हम फाइनली फेयर आउट करते हैं। फाइन, ऐसा ही करना चाहिए हम लोगों को। तो जो प्रेसी आप रफ में लिखे हो लास्ट 2 पेज में, उसको आपको स्ट्राइक ऑफ करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। और सपोज कोई कोई ऐसे लिखने के पहले भी कोई रोड मैप तैयार करता है, तो अगर आप लोग वो भी कर रहे हो, उसको भी स्ट्राइक ऑफ करना है। बेसिकली जो पेज को आप चाहते नहीं हो एग्जामिनर उसको इवैल्यूएट करे, मतलब चाहते ही नहीं हो कि वो उस पेज को देखे भी, तो आप उसको स्ट्राइक ऑफ करो। और इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा अच्छा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो, फॉलो भी करते हो। दूसरा, आप एग्जामिनर को परेशान भी नहीं कर रहे हो, उसका आप 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर कुछ भी लिखा होगा तो एग्जामिनर को लगा अरे कहीं इसका मैंने छोड़ तो नहीं दिया, कहीं इसने बाद में तो कुछ नहीं लिखा है, चलो इवेलुएट करना है क्या। ऐसा वो कुछ भी ना सोचे, उसका टाइम भी वेस्ट ना हो, एनर्जी भी वेस्ट ना हो, ना वो इरिटेट हो आपके आंसर स्क्रिप्ट को देखकर। कहीं पे भी वो इरिटेट होगा वो तो ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपका मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट कर देगा अगर आप उसको गुस्सा दिलाओगे। ध्यान रखना, आप उसको परेशान करोगे अपने आंसर से, तो वो भी आपको परेशान करेगा, आपको ऐसे ही वैसे मार्क्स देकर। अंडरस्टूड। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, Please use only one type of ink, blue or black, throughout to write the answer. इसका मतलब ये है, या तो आप ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो ब्लू ही यूज करो, और या तो ब्लैक यूज कर रहे हो तो फिर ब्लैक ही यूज करो। बीच में ब्लू फिर से ब्लैक ऐसा नहीं करोगे, एक ही कलर को आप थ्रू आउट मेंटेन करोगे। ये फिफ्थ गाइडलाइन है। सिक्स्थ गाइडलाइन में यहाँ पर देखिए, प्लीज राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड द क्वेश्चन नंबर और इट्स सब क्वेश्चन नंबर बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका रूल शीट है। फाइन। तो रूल शीट में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रहा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह से। फाइन। बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर लिखना, वरना एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।
अब हम 7th गाइडलाइन में आते हैं। सपोज आपने एससे अटेम्प्ट किया, तो क्वेश्चन नंबर तो आप लिखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर बड़ा सा आप एससे लिखो, और फिर आपने जो भी एससे टॉपिक चूज किया है उस एससे टॉपिक को आप यहाँ पर बड़ा सा लिख दो और अंडरलाइन कर दो, और यहाँ से अपना एससे स्टार्ट कर दो। तो कितना अच्छा है, एग्जामिनर को क्वेश्चन नंबर छोटा सा देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप उसका इवैल्यूएशन कितना इजी कर रहे हो। उसको अच्छा बच्चे ने ऐसे लिखा, ओके विमेन एम्पावरमेंट पे लिखा, शुरू हो जाओ अपना लिखना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। 8th गाइडलाइन, नया क्वेश्चन को हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे। जैसे ये है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो अगर इसने बहुत बड़ा सा यहाँ, हालांकि इसने क्वेश्चन लिखा है, देखो कैसे लिखा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 1.1, ओके इस तरह से, मगर इसने अगर बड़ा सा यहाँ पे अगर लिख दोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो कुछ नहीं जाएगा, इनफैक्ट एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, बड़ा सा लिख दो क्या है। ओके, तो ऐसे कैप्स में लिख दो। अब जो 8th गाइडलाइन की मैं बात कर रही थी, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसने फ्रेश पेज से शुरू किया, ऑब्वियसली इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन नहीं है तो फ्रेश पेज से शुरू करेगा, तो इसने फ्रेश पेज से शुरू किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद इसने प्रेसी राइटिंग जो है वो नेक्स्ट पेज से शुरू कर दी, मगर मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ नए क्वेश्चन को आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, तो बेटर रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये वाला जो है इसको छोड़ दो ऐसे, और इसको ब्लैंक कर दो, सपोज ये है, सपोज यहाँ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हुआ, ये वाला इतना जो पार्ट है वो बच जाता है, तो आप इसको ऐसे करके, क्योंकि ब्लैंक हो गया ना ये वाला पार्ट, तो इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। फाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेश पेज है ना, उसमें आप प्रेसी शुरू करो, और जब फ्रेश पेज में प्रेसी, सॉरी फ्रेश पेज में प्रेसी शुरू करोगे, तो आप क्वेश्चन नंबर लिखना बड़ा सा, प्रेसी राइटिंग लिखना अच्छे से, ओके मैंने तो अच्छे से नहीं लिखा ऐसे, और फिर अपनी प्रेसी शुरू करना। ओके, प्रेसी अपनी शुरू कर देना और अच्छे से फिनिश भी कर देना। फाइन। अब उसके बाद 9th गाइडलाइन है वो सीक्वेंस। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई सीक्वेंस क्या फॉलो करना चाहिए, तो जिस तरह से पता चल रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो प्रेसी का होता है, और थर्ड एस्से का होता है। तो आप आराम से सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो पहले एस्से लिख सकते हो, मगर फिर क्वेश्चन नंबर दोगे, बड़ा सा एस्से लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एस्से का टॉपिक बड़ा सा लिखोगे और फिर अपना एस्से स्टार्ट करोगे। हम्म। मगर जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, तो ऐसा नहीं करना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो अब है ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो चलो यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करो, नहीं। जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, और इस क्वेश्चन को जम्बल अप नहीं करोगे। ओके, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए। ओके, कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, आप सीधे आंसर लिखोगे क्वेश्चन ऐसे और नंबरिंग दोगे। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को जम्बल नहीं करोगे। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। अंडरस्टूड। अब रही बात अंडरलाइनिंग की, जो 10th गाइडलाइन है, अंडरलाइनिंग करने के लिए मैं अपने जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है उन लोगों को मैं बोलती थी पेंसिल से अंडरलाइन करो, क्योंकि यूपीएससी में पेंसिल यूज करना अलाउड है। ओके, तो मैं माइंडसेट लेकर आई और मैंने वही बोला, मगर आप लोगों के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप लोगों को सेम टाइप का पेन यूज करना है, आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली फिर आप पेंसिल भी यूज नहीं कर सकते हो। तो अंडरलाइन अगर आपको करना है, तो अगर आपने ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो ब्लू पेन से अंडरलाइन करो, और अगर आप ब्लैक पेन यूज कर रहे हो तो आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो। इसके अलावा अगर और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या पब्लिक ग्रुप है, आप उसमें भी अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।